नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, सवाल तीखा लग सकता है, लेकिन जरूरी है, गंभीर भी है। क्या वाकई हमारी सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक की अनशन के दौरान मौत हो जाए? क्या इसके बाद प्रधानमंत्री ट्वीट करके उनके लिए शोक संदेश देंगे कि उनकी मृत्यु से उनको बड़ा दुख हुआ है, वो देश के लिए और पर्यावरण के लिए सोचते थे? ये सवाल मैं अकेला नहीं उठा रहा हूं। ध्रुव राठी ने याद दिलाया है कि 8 साल पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो पर्यावरण के मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, 111 दिन उनका अनशन चला। गंगा सफाई को लेकर, गंगा के किनारे चल रही खनन परियोजनाओं को रोकने को लेकर कहा कि उसको रोको। सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। सरकार ने कुछ नहीं किया और 111 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उनकी मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ है। क्या ये इतिहास फिर से दोहराया जाना है? क्या सोनम वांगचुक जो हैं ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, सरकार उनको ले जाना चाहती है जहां वो फिर शहीद का दर्जा हासिल करें और उनके लिए ट्वीट किए जाएं? ये बहुत दुखद और तकलीफदेह सवाल है, लेकिन हमारी सरकार की जो संवेदनहीनता है, उसको देखते हुए सवाल पूछना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसके पहले उनकी चरित्र हत्या अभी से शुरू हो गई है। आप देखिए कि कहा जा रहा है कि वो तो देशद्रोही हैं, कहा जा रहा है कि वो तो जो है विदेशों से पैसा मिल रहा है, उस पैसे से वो आंदोलन कर रहे हैं। अचानक सोनम वांगचुक, जो सरकार की गुड बुक में थे, वो उसके खिलाफ कैसे हो गए और सरकार उनके खिलाफ कैसे हो गई? सोनम वांगचुक छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। लेह और लद्दाख में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। शिक्षा और पर्यावरण के लिए किए गए उनके प्रयोग दुनिया भर में दोहराए भी जा रहे हैं। आपको याद होगा, बल्कि बीच में जब आमिर खान की फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, जिसके आखिरी हिस्से में लद्दाख का एक स्कूल दिखाया जाता है, तो सबने कहा कि सोनम वांगचुक के मॉडल का स्कूल है। और बरसों तक सोनम वांगचुक को अचानक याद किया जाने लगा कि वो तो आमिर खान का किरदार है उनकी फिल्म का। इसको लेके सोनम वांगचुक ने भी कई बार तीखी प्रतिक्रिया जताई कि उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के आईने में उनको देखा जाए। ये सच है कि सोनम वांगचुक शिक्षा और पर्यावरण के मसले पे तो बहुत बढ़िया काम करते रहे, लेकिन शायद चूंकि लद्दाख लेक में बैठे हुए थे वो इस सरकार की वो राजनीति नहीं देख पाए जो घृणा पे, अलगाव पे आधारित है, और वो या तो इन नीतियों का समर्थन करते रहे या चुप रहे इनको लेकर। ये एक बड़ी शिकायत है सोनम वांगचुक से। लेकिन नेताओं की आंख खुलती है, तमाम लोग बदलते हैं। सोनम वांगचुक को भी समझ में आया कि लेह और लद्दाख के लिए जो आंदोलन वो चला रहे थे, उसमें सरकार की दिलचस्पी बस इतनी थी कि उसको वो अलग कर सकें जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद लेह लद्दाख को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। जब ये आंदोलन चला तो गिरफ्तार किया गया सोनम वांगचुक को। फिर यह आंदोलन चला लंबे समय तक और अचानक हिंसा भी हुई, जिसमें 4 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। तब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके उन पे रासुका लगा दिया गया। तो सोनम वांगचुक इस सरकार के रवैये से धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं। ये सच है कि लोग वैचारिकी से कई दिनों तक जूझते रहते हैं। सोनम वांगचुक को भी इस तरह जूझना पड़ा है। और ये भी सच है कि जो आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है, उसको भी बहुत सारे सबक सीखने बाकी हैं। अभिजीत दीपके जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर देते रहे, वो निश्चित तौर पे देश के एक तबके को स्वीकार्य नहीं होंगी, और ये माना जाएगा कि असल में ये आंदोलन बीजेपी और आरएसएस का उसी तरह सहयोग कर देगा जैसा अन्ना हजारे के आंदोलन ने किया था।
लोग इसकी तुलना भी कर रहे हैं। बल्कि कई बार मुझे संदेह होता है कि जिन लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन को अविश्वसनीय बनाने में भूमिका निभाई, जो वहां दाखिल होकर उस आंदोलन का हिस्सा बन गए, वही अब याद दिला रहे हैं कि देखो देखो एक दूसरा अन्ना आ गया है। सच यह है कि सोनम वांगचुक और अन्ना में बहुत सारा अंतर है। देखने पे ये लगता है कि एक ने रालेगण सिद्धि में काम किया और दूसरे ने लेह लद्दाख में काम किया। एक ने अपने गांव सुधार की योजनाओं पे काम किया, दूसरे ने शिक्षा और पर्यावरण पे बात की। लेकिन बुनियादी अंतर और भी हैं। सोनम वांगचुक के पास एक प्रगतिशील दृष्टि है, अन्ना के पास वो नहीं थी। अन्ना के आंदोलन ने भी एक आवेग, एक तूफान पैदा किया था और निश्चित तौर पे उसकी कोख से जो आम आदमी पार्टी निकली, वो बाद में कई भटकाओं की शिकार हो गई। लेकिन अपने प्रारंभिक दिनों में उसने देश में एक उम्मीद जगाई थी। ये उम्मीद जागती है, टूटती है, फिर से पैदा होती है। ये इतिहास का, राजनीति का सबक है। जनता पार्टी भी एक ऐसी उम्मीद की तरह उभरी थी। जेपी का आंदोलन भी ऐसी ही बड़ी उम्मीद था। अगर वो 3 साल बाद दूसरी आजादी बेमानी हो गई, तो उस पूरे आंदोलन को बेमानी नहीं कहा जा सकता है। अगर अन्ना का आंदोलन बीजेपी आरएसएस के काम आ गया, तो वही कॉकरोच जनता पार्टी के साथ होगा, ये बात नहीं कहनी चाहिए। इसी तरह अगर आंदोलन कई हुए हैं, मैं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को याद कर रहा था। वो लंबा चला आंदोलन, अंततः सरकार को उसके आगे घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन यहां मामला दूसरा है। ये दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है वो इसको अप्रासंगिक बनाने की कोशिश में है। उसको मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी अचानक एक गुस्से से पैदा हुई। हम सबको याद है कि जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों की तुलना कॉकरोच से करने की भूल की, जिसके बाद में उन्होंने सफाई भी दी, तो अचानक अमेरिका से चले एक व्यंग्यात्मक पोस्टर ने पूरे देश का ध्यान खींचा और रातों रात उससे लाखों नहीं करोड़ों लोग इस तरह जुड़ गए कि अचानक वो एक पार्टी बन गई। तो अभिजीत दीपके जो कुछ कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी उम्मीद का बल है। और उस उम्मीद से ज्यादा एक गुस्से, एक निराशा, एक हताशा की ऊर्जा है, क्योंकि ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। एक छोटी सी मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है कि भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? असल में कायदे से तो इस्तीफा उनका पहले ही हो जाना चाहिए था। इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन सरकार पूरी ढिठाई से अपने मंत्री के साथ खड़ी है, जबकि एक के बाद एक उनकी नाकामी के उदाहरण सामने आ रहे हैं। जैसे पूरा नीट का एग्जाम है, उसकी रही एग्जाम की नौबत आई। सीबीएसई का मामला है, उसके मूल्यांकन की गड़बड़ियों को लेकर अब भी बात चल रही है। विश्वविद्यालयों में दाखिले की जो प्रवेश परीक्षा है, उसको लेकर चल रहा विवाद है। ये सारे विवाद बताते हैं कि कहीं ऊपर से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कायदे से एक बार तो मुझे याद आता है कि शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन लेकर किया क्या? अगर इतना नैतिक बल उनमें होता तो खुद वो इस्तीफा दे देते। मुश्किल ये है कि इस्तीफा देने की जगह अब उनके समर्थक इनको सलाह दे रहे हैं कि अनशन तोड़ दें। ये सलाह मैं भी दे रहा हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक दे रहे हो एक अलग बात है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि एक ऐसी अंधी बहरी सरकार जो आपकी बात सुनने को तैयार अगर नहीं है, तो उस पर दबाव बनाने के दूसरे रास्ते हमें आपको खोजने होंगे। यह सच है कि अनशन या उपवास की इस देश में, इस देश के लोकतांत्रिक और आजादी की लड़ाई के इतिहास में एक बड़ी परंपरा रही है और सरकारें उस अनशन का अमूमन सम्मान करती रही हैं। यही वर्ष रहे हैं
जब जेडी अग्रवाल को हमने 111 दिनों के उपवास के बाद मरते देखा और फिर प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा, तो लेकिन इसके पहले चाहे अन्ना का अनशन हो चाहे दूसरे अनशन हो, ये आश्वस्ति रहती थी कि सरकार इस मोड़ पे सामने आएगी। वो नहीं आई है, वो उल्टे सबको बदनाम करने में लगी है। अन्ना और वांगचुक को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सवाल है इसके बाद क्या करें सोनम वांगचुक, क्या करें अभिजीत दीपके और क्या करे कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बात तो ये कि अनशन खत्म होना चाहिए और तमाम जगहों पे ऐसे छोटे छोटे अल्पकालिक अनशन शुरू करने चाहिए। देश भर में कई जंतर मंतर बनाए जाने चाहिए अलग अलग शहरों में, जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो। मुश्किल ये कि इस्तीफा होगा तो सरकार की इमारत की जैसे एक ईंट खिसक जाएगी, फिर दूसरी ईंटों से भी जवाब मांगा जाएगा, फिर वित्त मंत्री सीतारमन से जवाब मांगा जाएगा, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जवाब मांगा जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जवाब मांगा जाएगा, खुद प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाएगा। और वो जवाब क्या होगा कि इस्तीफा दो। तो ठीक है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप आंदोलन का तरीका बदलिए, देश भर में तमाम मोर्चों पे लोगों को जुटाइए। जो कई छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनको जोड़िए, उनको साथ लीजिए। मुझे ख्याल आया कल या परसों हमारे साथी हैं अमन मत नम्र, हमारे मित्र, उन्होंने ऋषिकेश का एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है, फेसबुक पे तो मैंने देखा उसको। वो ऋषिकेश में सड़क चौड़ी करने के लिए 3200 पेड़ काटे जाने हैं और वहां की महिलाएं लगी हुई कि पेड़ नहीं कटने देंगे, वो अदालत का आदेश दिखा रही हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आज क्या स्थिति है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे आंदोलन तमाम जगहों पे हैं जिनको एक सूत्र में पिरोना चाहिए। और अभिजीत दीपके को ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए जो बहुत सरलीकृत ढंग से दिए जा रहे हों। अगर उनमें नेतृत्व करने की कामना है, अगर वाकई वो देश को बदलना चाहते हैं, तो देश के इतिहास से, देश के वर्तमान की राजनीति से उनको कहीं ज्यादा गंभीर परिचय करना होगा अपना। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है थोड़ी सी, अब तमाम राजनीतिक दलों से यह अपील की जा रही है कि इस आंदोलन में साथ दें। हम देख रहे हैं फिल्मी हस्तियां आई, कई और लोग आए, यहां तक कि अब तो 20 तारीख को, इस 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया गया है। वहां भी मैंने योगेंद्र यादव को देखा, मैं यूट्यूब कम देख पाता हूं, लेकिन जो देखा योगेंद्र यादव को देखा, ध्रुव राठी को देखा, कि तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि 20 जुलाई को संसद चलो के मार्च में वो शामिल हों और एक अखिल भारतीय हुक की जो गूंज है वो सत्ता के बहरे कानों में, दिल्ली के बहरे कानों में दस्तक दे, उसको सुनने को मजबूर करे। अगर ये भी नहीं होता है तो अंततः ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, उसी ढंग से लड़ी जाएगी। फिर सबको समझना होगा, अभी 2027 2029 दोनों बाकी हैं। आंदोलन ही नहीं थकते हैं, आंदोलनों को थका के मारने की कोशिश होती है। सरकारें इस काम में बहुत निपुण होती हैं, बेआवाज हत्याएं करने का हुनर उनको मालूम होता है। वो भी चाहेंगी कि आंदोलन खत्म हो जाए, अपनी मौत मर जाए, लेकिन आंदोलन को बचाए रखना है तो लगातार इसको ईंधन, ऊर्जा, खाद, पानी देते रहना होगा। इसमें और भी मुद्दे जोड़ने होंगे, लेकिन अभी तो शुरुआत यहीं से हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कम से कम आंदोलन की एक बड़ी मांग मानी जाए। संभव है इसके बाद सरकार जो है वो लोगों की निगाह में कुछ लोकप्रिय भी हो जाए। तो एक अवसर सरकार के लिए भी है अपनी जनता से एक तरह का समर्थन हासिल करने का, और कॉकरोच जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की, उसको देशव्यापी बनाने की,
दूरगामी और दीर्घजीवी और परिवर्तनशील बनाने की। शुक्रिया।